महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्वजन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज। सिद्धानम नमो आर्यानम नमो जयानम नमो लोये जवसाउनाम ऐसो पंचान मुक्कारो सब पावपनासनो मंगलानम च सव्यसिम परमम वै मंगलम। जम्य बुद्धानुशासन्ति सेन फनुसेन वा ममला बुद्धि पे हाये पयोतम परिसूणे। आनंद उपकारी जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष परमात्मा भगवान महावीर स्वामी अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तराध्याय सूत्र नाम के प्रथम विनय अध्ययन के माध्यम से विनय की व्याख्या, जीवन की सफलता किस तरह से हासिल अपन कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। शास्त्र समझ देते हैं, शास्त्र अपनी कुबुद्धि को सुबुद्धि के अंदर परिवर्तित करते हैं। शास्त्र सन्मति जीवन के अंदर किस तरह से आवे वो अपन को सिखाता है। शास्त्र अपना जीवन गलत रास्ते जाता हो तो धर्ममय किस तरह से बने वो शास्त्र सिखाता है। और सन्मार्ग वही है कि जिस धर्म आराधना, धर्म क्रिया और धर्म के नाम से जो कुछ अपन कर रहे हैं उनके माध्यम से अपन को कुछ न कुछ दया, पुण्य और भलाइयों के काम करने का विचार आवे।
अच्छे लोगों को देखकर मन में आनंद प्राप्त होवे, वो शास्त्रों की देन है। और वो शास्त्र महापुरुषों के द्वारा रचे जाते हैं। आजकल 100 साल 200 साल में हुए कोई व्यक्ति कुछ ग्रंथ लिख दे, कोई वो शास्त्र नहीं गिना जाता है। ऐसे तो आज ऐसे ऐसे कवि है कि एक एक कविताएं ऐसी बनाते हैं, एक एक काव्य ऐसे बनाते हैं कि जो सुनकर आदमी अपना पेट पकड़ कर भी बैठ नहीं सकता है, इतना हंसा देते हैं, ऐसे रुला देते हैं। ये तो कवि है, इनके धंधे कविताएं बनाना, गीतें बनाना, शेर बनाना, शायरी बनाना, वो अपना पेट भरने के लिए बनाते, लोक कल्याण के लिए नहीं बनाते। लोक कल्याण के लिए तो सिर्फ में सिर्फ आध्यात्मिक बातें होती है, परोपकार पुण्य की बातें होती है, अच्छे लोगों की अच्छाइयों की बातें होती है। बुराइयां खोजने जाएंगे तो दुनिया में एक भी आदमी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा। शरीर के जुर्म, एक कवि ने लिखा है कि शरीर के जुर्म यहाँ हर किसी के चेहरे हैं, अब तो किसका इंसाफ किससे कराया जाए, या इंसान को इंसान बनाया जाए, या कोई नया भगवान बुलाया जाए। इस दुनिया के अंदर दो से देखने के लिए निकलेंगे ने, एक इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है, नहीं होता है, नहीं होने वाला है कि जिसके जीवन में कोई न कोई गलती ना हो। शरीर के जुर्म यानी कोई शरीर ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं न कहीं दाग ना लगा हो। शरीर के जुर्म या हर किसी का चेहरा है, और हर चेहरे के अंदर कोई न कोई गलती हुई लिए, फिर गलत रास्ता दिखाना, गलत भाषण करना, गलत बोलना, गाली बोलना, असभ्यता बोलना, या तो कुछ न कुछ घर में, दुकान में, धंधा में, लेने में, देने में, खाने में, पीने में, जाने में, आने में, कोई न कोई जिंदगी के अंदर भूले अवश्य होती है। इसलिए कवि ने लिख दिया, शरीर के जुर्म या हर किसी का चेहरा है, किसका इंसाफ, किसका इंसाफ किससे कराया जाए। अभी अपन किसी से इंसाफ करा नहीं सकते हैं कि हम सच्चे हो तुम झूठे हो, तुम झूठे हो और हम सच्चे, ये अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं है। और दिव्य ज्ञान भी जिन महान ऋषि मुनियों को हुआ है, उन्होंने भी खराब को खराब नहीं कहा कभी भी किसी जगह पर, उसके ऊपर भी दया लाने का, उसके ऊपर भी कृपा करने का, उसको भी बचाने का बताया है। उसे गाली देने का नहीं बोला है, उसके ऊपर आरोप लगाने का नहीं बोला है। हाँ, तो पुण्यवानों, आज का अपना विषय है समर्पण ही सेवा। सेवा कहाँ है? समर्पण में ही सेवा है। खाली अपन दिखावा के लिए कुछ करते हो, मंदिर में जाकर 4 घंटे बैठ भी जाते हो, मगर दिमाग में यह चल रहा है कि गांव के लोग, समाज के लोग, संघ के लोग को लगे कि मेरा जैसा धर्मी कोई नहीं है, तो वो समर्पण नहीं है, वो सेवा है, दंभ है। सेवा है मगर दिखावा की सेवा है। नेता लोग वोट के समय पर झाड़ू निकालते हैं, झाड़ू लेके रोड पे आते हैं, कपड़े को एक दाग नहीं पड़ने देते, झाड़ू लेते, यहां से वहां तक ऐसे ऐसे करते, फोटो खिंचवा लेते, वीडियो पड़वा लेते और फिर चले जाते। वो गांव की, उस गली की, उस दुनिया की, उस गंगा की गंदगी ऐसी की ऐसी रह जाती है। सफाई नहीं होती है तो नहीं होती है, क्योंकि वहां समर्पण नहीं है, खाली दिखावा है। जो वहां दिखावा होता है वहां पर सेवा नहीं हो सकती है, वहां समर्पण नहीं हो सकता है। धर्म और विनय जहां पर सम्मिलित होता है वहां पर सेवा भी आती है और समर्पण भी आता है। दानदाता ऐसे दुनिया में बैठे पूरे के पूरे गांव गोद ले लेते, पूरे गांव में 500, 200, 300 मकान बना देते, खुद का नाम तक भी नहीं लगाते और सेवा करके चले जाते। कुमार पालवी साहब, राजस्थान हो के गुजरात हो, कच्छ हो के मारवाड़ हो, आंध्र प्रदेश हो के तमिलनाडु हो, पूरा का पूरा गांव ले लेते गोदे। 300 घर गिर गए, 300 घर बना के दे देता, कहीं नाम तक नहीं लगाता है। जैन है,
वो खुद का नाम नहीं बताते, उसको बोली जाती है सेवा, उसको बोला जाता है समर्पण। पण करना इतना और दिखाना इतना अच्छा है, तो भी जो नहीं करते हैं ने उनसे तो अच्छे हैं। और कीर्तिदान, अपने यहाँ पर अलग अलग दान बताए, तो जो नाम के लिए भी करते हैं ने तो उनकी निंदा नहीं है, मगर भगवान तो कहते हैं समर्पण ही सेवा है। तो आज दिखावे के लिए कर रहे हैं, नाम के लिए भी कर रहे हैं, फोटो के लिए भी कर रहे हैं, मगर सत्संग में रहेंगे ने, वो अच्छे सच्चे साधु के साथ जुड़े रहेंगे ने, तो उनकी ये ममता अवश्य चली जाएगी। नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, जिन्होंने हाथ से दिया डाबे हाथ को भी मालूम नहीं पड़े। ऐसे भी वर्तमान में 100 में 2-4 दानदाता वर्तमान में है, इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर साथ चल रहा है। अजबाली गांव में वहां पर जबरदस्त गौशाला चलती है, सेवारी है, वहां जबरदस्त जैन समाजों की गौशालाएं चलती है, बिजुआ में फर्स्ट क्लास गौशाला चलती है, जिसमें एक भी जैन के घर में एक भी पशु नहीं है। और लोग दान दे के डाले जाते हैं, और कहाँ 500, कहाँ 800, कहाँ 1000। पालीताना महातीर्थ जैनों का है, वहां तो 6,000 गायों के 6 गौशालाएं चलती है। 2 गायों को तो मुफ्त में बिना दूध देने वाली लाके रखो और फिर सेवा करो, मालूम पड़े महीने में खर्चा कितना होता है। इसलिए सेवा जो होता है ना, वो सच्चा दृष्टि देता है। समर्पण जहां होता है ना, वहां दिव्य दृष्टि मिलती है, वहां अच्छाइयों को देखकर हृदय के अंदर आनंद होता है। इसलिए भगवान महावीर ने अपने निर्वाण के समय के पहले विनय पर बोले हैं, पहला अध्याय। तो आज अपन को बता रहे हैं कि अपने वडील, अपने गुरु कौन? जो गालियां देना सिखावे, जो किसी जाति समाज के ऊपर भी भत्स अनघड़ आरोप लगाना सिखावे, वो गुरु होते हैं? नहीं। ऐसे तो पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान को गालियां बहुत देते हैं, तो क्या वो धर्म हो गया? बकरी ईद के दिन इतने बकरे काटे जाते, क्या वो धर्म हो गया? कि मारना वो धर्म नहीं है, पालना और बचाना वो धर्म है। गाली और गलौज करना वो धर्म नहीं है, मगर सभ्यता पूर्वक जीवन जीना और सभ्य लोगों के साथ दोस्ती रखना वो धर्म है। और अच्छे के साथ रहने से अच्छाई आती है, बुरा लोगों के साथ रहने से कभी भी अच्छाइयां आने वाली नहीं है जिंदगी में। किताबें भी अच्छी पढ़ोगे तो ही सद्ज्ञान आने वाला है, किताबें भी गलत पढ़ोगे तो दिमाग के अंदर द्विधा पैदा होगी। 2 रास्ता आएगा ने, तो सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, यदि ज्ञान नहीं है तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो सच्चे संत ज्ञान देते हैं। अष्टादश पुराण के अंदर लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों के अंदर 60 में इतना ही सार है। क्या सार है? तो क्या अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, श्रीमद व्यास के 2 ही वचन। 18 पुराण पढ़ना मतलब जिंदगी पूरी हो जाए। तो भगत ने सवाल किया कि गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी पुराणे हम कहाँ पढ़ पाएंगे, 60 में कुछ समझाओ। तो उन्होंने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास के 2 वचन हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, दूसरों के ऊपर उपकार करना वो पुण्य के लिए है, और दूसरों के ऊपर अपकार करना, बुरा करना, गलत करना वो पाप के लिए। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, पीड़ेन दुख
दूसरों को दुख देना, दूसरों को गाली गलौज करना, दूसरों के लिए गलत बोलना, वो पाप के लिए होता है। और परोपकार पुण्याय, बस प्रभु ने तुमको जो शक्ति दी है, तन की, मन की, धन की, जो शक्ति है उस शक्ति से परोपकार के काम करो, वो पुण्य के लिए होता है। ऐसा पुराण के अंदर लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। इसलिए प्रभु विनय सिखा रहे। महावीर भी आदमी को आदमी कैसे बनना, क्योंकि आदमी मनुष्य तरीके जन्मता है मगर मरता है पशु तरीके। जिंदगी में ऐसे काले धोले, ऐसे गलत काम, ऐसे बहलाने के काम, ऐसे गलत समाजों में विग्रह पैदा करने के काम, संघों के अंदर झगड़ा करने के काम, गांवों के अंदर विखवाद पैदा करने के काम कराकर पशु बन जाता है, जन्मता है मनुष्य तरीके, और ऐसे ऐसे काम करके वो मरता है पशु तरीके। इसलिए फिर कहा कि जन्मता कोई नवी जानियो, मरता नवी कोई रोनार रे, जंगल में जुओ एकला पड़ा करे पोकार रे। ऐसे लोगों का मौत ऐसे होता है कि ऐसी जगह पे मर जाते हैं कि उनके पीछे न कोई रोने वाला होता है, न गिलास भर के पानी पिलाने वाला उनको कोई मिलता है। क्यों? कि अति उग्र पुण्य पापानी यही फल विपसित है। अति उग्र पुण्य और पाप करने वाले लोगों को इस भाव में ही फल मिल जाता है। लोग कहते हैं कि धन कटे क्यों के, धन कटे क्यों? अरे आज का दुनिया का धन पूरी दुनिया के व्यापारियों के पास नहीं है, पूरे बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास भी नहीं है, उससे 100 गुना धन आज के राजनेताओं के पास है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री भंवरलाल जी सेठ, माता श्रीमती रेशमी देवी, श्री जयेश, श्रीमती मनीषा, श्री अरविंद, श्रीमती गीता, निश्चित ओवरसीज।